हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग बात करने वाले कोस्ट गार्ड नाविक 02 2023 का फुल मॉक टेस्ट। होली खत्म हो गई, अब आ जाते हैं फिर से पढ़ाई के ऊपर। अभी सोच लो, अगर शादी वादी करना के चक्कर में होना तो फिर सिलेक्शन ले लो, अदरवाइज फगुनिया मिलेगी नहीं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में पहले तो स्टार्ट करो फगुनिया जिंदाबाद, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और सुनो, एक गुड न्यूज़ क्या है ना, आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अगर नहीं लगा रहे हो तो फिर चक्कर में पड़ जाओगे। देखो, सेक्शन 1 के लिए चाहे आप जीडी का एग्जाम दे रहे हो चाहे डीवी का, सेक्शन 1 दोनों में आता है बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 2.0 आ गया है टू जेड स्टडी ऐप के ऊपर। तो जाओ, जस्ट इसकी प्राइस मैंने 70 रुपीज़ रखी है, प्लस 1 रुपीज़ एक्स्ट्रा टैक्स लगता है, 1 पॉइंट समथिंग, वो पे करके आप इसमें की टेस्ट सीरीज बाई कर लो। अगर आपने 1.0 का टेस्ट नहीं लिया था तो इसकी भी प्राइस हमने सर 69 रुपीज़ रखी थी, इसको भी ले सकते हो आप इसमें। ठीक है, सेक्शन 1 के लिए देखो, सेक्शन 1 में क्या है ना, ये टेस्ट 1.0 है येलो वाला, जिसके अंदर 10 ऑनलाइन टेस्ट है। और सेक्शन 2 है ना, सॉरी, ये टेस्ट 2.0 जो है ये भी सेक्शन 1 के लिए, जिसके अंदर नए क्वेश्चन है, 10 सेट है। और दोनों कॉम्बो अगर लेती हो तो फिर प्राइसिंग इसकी सस्ती पड़ जाएगी। ठीक है, जो आपको दोनों मिला के 140 के अराउंड मिल रहा है ना अलग अलग बाई करने पे, अगर कॉम्बो वाला लेते हो तो आपको 110 रुपये में कॉम्बो वाला मिल जाएगा, जिसमें 1.0 एंड 2.0 दोनों मिल जाएगा। और उसके अंदर सेक्शन 1 का टेस्ट सीरीज सिर्फ मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, तो ए टू जेड स्टडी ऐप लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अदरवाइज अगर ऐप में से अगर आपको डाउनलोड करके बाई करने नहीं आ रहा तो हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप कर लो। व्हाट्सअप नंबर मैं दे देता हूँ, ठीक है, आप व्हाट्सअप नंबर लिख सकते हो 7279047787। इस पर व्हाट्सअप करके पूछ लेना कि मॉक टेस्ट कैसे बाई करना है, बता देंगे आपको। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जैसे एग्जाम में होता है ना, वो फायदा बहुत है उसका। आगे देखो, भारतीय मानक समय आधारित है। जो भारत का जो मानक समय है ना, वो कैसे, किस चीज़ पे आधारित है? बोलोगे सर बहुत चीज़ पे आधारित है। अरे भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ उसका स्टैंडर्ड टाइम का वो क्या है, पूर्वी देशांतर पर है, पश्चिमी देशांतर पर है, अगर है तो कितने पर है वो? तो 82.5 डिग्री आपने सुना होगा, इस लॉन्गिट्यूड पे है, मतलब वो पूर्वी देशांतर पर है। ठीक है, 82 डिग्री एंड 30 करके आप जो आप करते हो ना अक्षांश, वो। आगे देखो, कह रहा है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए। देखो, अर्जुन पुरस्कार किस चीज़ के लिए दिया जाता है, तो वो खेल कूद के अंदर दिया जाता है। क्लियर है? और ये जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है अब बहुत बार, जम्मू किस नदी के किनारे? आपने एक ट्रेन का नाम सुना होगा, एक ट्रेन है क्या, जम्मू तवई। जम्मू तवई करके एक ट्रेन का नाम सुने हो, अक्सर स्टेशन पे खड़े होगे कभी ना कभी, तो स्टूडेंट लाइफ में खड़ा होना ही होता है। तो जम्मू तवई ट्रेन का नाम आपने सुना होगा। जम्मू तवी, जो ये जम्मू है वो तवी नदी के किनारे है, याद रहोगे। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? पूरे वर्ल्ड का सबसे एरिया वाइज अगर पूछे ना तो रसिया सबसे बड़ा देश है। ओके, आगे देखो, एक चीज़ मैं बताना चाहता था, अगर जितने लोग टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं वो ले लो। अगर आपकी कोई सब्जेक्ट अगर खराब है तो हमारी पेड कोर्सेज भी ले सकते हो। आप बोलोगे सर इस बार तो एग्जाम में कम टाइम है, तो अगर अभी से आप मान लो आपका मैथ खराब है, अगर आपका इंग्लिश खराब है, साइंस खराब है सेक्शन 1 का, तो आप हमारी पेड कोर्स के अंदर पढ़ के आप अपनी वो चीज़ों को ठीक कर सकते हो। और इसके अंदर कोई भी टेस्ट सीरीज आपको अलग से नहीं खरीदनी पड़ेगी। 1.0 एंड 2.0 दोनों आपको इसके अंदर ऑलरेडी मिल जाएगा। ठीक है, और हमारे जितने पीडीएफ्स है ना, साइंस, मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश वोकैबुलरी के पेड वाले, वो सब कुछ इस कोर्स के अंदर मिल जाता है। और ये आप 5 मंथ तक अपने साथ रख सकते हो, मतलब अभी से ये पढ़ना शुरू करते हो तो इस वाले एग्जाम में भी आप इम्प्रूवमेंट आएगा, और अगला वैकेंसी अगर आपको देना हो तो उसमें भी आपको मदद करेगा, और एयरफोर्स एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो इस बैच को अगर बाई करना चाहते हो तो आप व्हाट्सअप कर लो हमारे टीम मेंबर को, अगर आपको मदद चाहिए तो। अदरवाइज आप खुद से भी ए टू जेड स्टडी ऐप को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करके बाई कर सकते हो, या फिर आप सब्जेक्ट वाइज भी आप बाई कर सकते हो। मान लो कोई एक चीज़ है और इस कोर्स को बाई करते हो तो आपको टेस्ट सीरीज, पीडीएफ कुछ भी अलग से बाई नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, चलो अभी हम लोग बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्यमंत्री की, देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जरूरी है कि नहीं। आप कुछ करना चाहे नहीं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एग्जाम से पहले देखे जाना, बिकॉज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से आपको ये फायदा होता है ना कि आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाती है, बहुत बच्चों के बीच में आपकी क्या रैंक है ये पता चल जाती है, तो बाकी आपसे कितने लोग पीछे हैं, तो वो सारी चीज़ें हम अपने टेस्ट सीरीज के अंदर देते हैं आपको। एग्जैक्टली टाइम के साथ में आपका टेस्ट चालू हो जाएगा, टाइमर चलेगा सेक्शन 1 का, जो फिर रैंक लास्ट में शो करेगा कि कितने बच्चों के बीच में आपका क्या रैंक है। ये सभी चीज़ें बहुत बेनिफिट करती है एग्जाम के लिए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है ना वो राज्यपाल करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, गवर्नर करते हैं इनका। और पृथ्वी का पलायन वेग, देखो ये इसका वेलोसिटी कितना, बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड जो है इनका इसका वेलोसिटी है, जिसको पलायन वेग के नाम से भी आप लोग जानते हो। आगे देखो, एक उपग्रह किसके कारण पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमता रहता है? तो एक उपग्रह जो है अर्थ के
चारों ओर घूम रहा है। उपग्रह कौन सा अर्थ का? मून है। ये मून के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमता रहता है। तो चारों ओर अपनी कक्षा में ये घूमता रहता है, किस वजह से? ये ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हो इसको आप। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भी सही आंसर है इसका। आगे देखो, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण एवं वृद्धि के कारण क्या है? देखो, परिमाण में वृद्धि कहने का मतलब परिणाम में वृद्धि नहीं, परिमाण में मतलब इनके अमाउंट में इंक्रीजमेंट। अगर हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अगर इंक्रीज कर जाता है तो सिचुएशन में टेम्परेचर हाई होने लगेगा, गर्मी फील होने लगेगी, ठीक है। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा भैया, फिर दिक्कत हो जाएगा। आगे देखते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सीकरण के लिए आप पढ़ते आ रहे हो ना 9th में भी कि कौन सा बैक्टीरिया हेल्पफुल होता है। जनरली ये जितने दलहनी पौधे हैं उनके जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम, ठीक है। ये क्या है? बैक्टीरिया है, क्लियर, जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। 5 एम्पियर धारा वाले विद्युत फ्यूज अधिकतम 1 वाट विद्युत शक्ति को सहन कर सकते हैं। तो फ्यूज तार का प्रतिरोध क्या है? रेसिस्टेंस पूछ रहा है। रेसिस्टेंस बराबर क्या होता है? कहोगे सर हमको क्या पता है क्या होता है? बहुत बढ़िया, पावर बटा में ये जो धारा होता है करंट, उसका स्क्वायर, आई से करंट को शो कर रहे हैं। तो रेसिस्टेंस बता रहा है, पी का वैल्यू क्या है? 1 वाट। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे एम्पियर कितना भैया, कितना एम्पियर धारा है? तो 5 एम्पियर का स्क्वायर कर दो, 1 बटा में 25 बराबर 0.04 ओम। तो रेसिस्टेंस को हम लोग ओम में बता रहे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर। और ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल ना, छोटे छोटे फॉर्मूले से एग्जाम में देते रहते हैं, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आई कह रहे अ ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया सी इज डेजर्ट। अब जो अरेबियन सी का जो अरेबिया का है, अरेबियन सी नहीं, अरब का जो सबसे बड़ा पार्ट है वो क्या है? रेगिस्तान है, इस डेजर्ट। तो इसके अंदर क्या एरर है? अगर एरर है तो बताओ, अदरवाइज डी ऑप्शन को चूज करो। फिर 12 क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज यूज ऑफ टोबैको। अगर इसमें कुछ एरर है तो बताओ, अदरवाइज नो एरर। आगे देखो, माई ब्रदर गोज टू ऑफिस 5 डे वीक। अगर कुछ एरर दिखता है तो बताओ, अदरवाइज जिंदाबाद है अपना, नो एरर, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर ए क्या है? 11 नंबर में क्या है? अ ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया सी इज डेजर्ट। इसमें कुछ डेजर्ट, इसमें कुछ भी एरर नहीं है, करेक्ट आंसर नो एरर है। अब कुछ एरर ही नहीं तो मैं क्या छीलूं उसके ऊपर, रहने दो उसको। आई कह रहा है वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ टोबैको। इसमें क्या ना, वन ऑफ के बाद क्या होता है? वन ऑफ के बाद मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट, जो सब्जेक्ट होगा क्या होता है? प्लूरल होता है। ये आपको पेड कोर्सेज के अंदर पढ़ने के लिए मिला होगा। वन ऑफ के बाद आपका सब्जेक्ट क्या रहा? बैड हैबिट, तो बैड हैबिट्स होगा। और वर्ब सिंगुलर होता है, क्योंकि बहुत सारा जो बैड हैबिट्स है उसमें से किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए आपका वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा, इज सही है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बैड हैबिट्स में से एक के बारे में कह रहे हैं, तो यहाँ पे हैबिट्स होना चाहिए था प्लूरल, क्लियर है। तो यहाँ पे बी में एरर है। आई कह रहे माई ब्रदर गोज टू द ऑफिस 5 डे अ वीक। सप्ताह में 1 दिन जाता है ना, तो वहाँ पे अ वीक होना चाहिए था। रेट को ए और एन का यूज हम लोग रेट या फिर हिंदी बोले तो दर को दिखाने के लिए भी बता रहे होते हैं कि सप्ताह में 1 बार, महीने में 1 बार, दिन में 2 बार, ऐसे करके कुछ भी, या फिर 10 रुपये kg ऐसे करके जो भी हो ना, पर के हिसाब से, या फिर रेट का यूज जहाँ करते हैं हम लोग उसके जगह पे अ एन का यूज आर्टिकल का कर लेते हैं हम लोग। आगे देखो, द माउस रैन डैश द होल। अब माउस जब भी देखो क्या कर रहा है, वो होल में घुस रहा है, तो हम लोग कहेंगे इंटर इंटू कर दो, ठीक है। तो ये चीज गलत है, इंटर इंटू कहना गलत होता है। तो डायरेक्टली क्या होता है, जब भी मोशन में जो चीजें हैं, मोशन में जा रहा है, तो वो समझ में आ रहा है माउस रैन इनटू द होल का हो। जब भी कोई चीज मोशन में हो, वहां पे हम लोग इनटू का शो करते हैं, इन द होल नहीं। इन का भी मतलब में होता है, इनटू का भी मतलब में होता है। बट जब भी किसी चीज के अंदर कोई चीज रखा हो पहले से, या फिर किसी चीज के अंदर कोई चीज हो, उस सिचुएशन में इनका यूज करते हैं। बट मोशन के साथ किसी चीज के अंदर के बारे में बता रहे हैं। जैसे मान लो आप नदी में जंप कर रहे हो, तो आप जंप करते हो मोशन के साथ, तो जंप इनटू द रिवर, ठीक है, ना कि जंप इन द रिवर कहना गलत है, इनटू द रिवर कहना सही है। तो मोशन के साथ जब भी कर रहे हैं उसके सिचुएशन में आपको इनटू का यूज करोगे, ना कि इन का, क्लियर है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग इन और इनटू का यूज करते हैं। जब चूहा दौड़ के होल में जा रहा है ना, ठीक है। आगे देखो, दौड़ के जा रहा है या फिर चल के जा रहा है, मोशन से ही जा रहा है। आगे देखो, वुड यू प्रीफर टू वर्क डैश अ फैक्ट्री और ऑन अ फर्म। तो कह रहा है प्रीफर के साथ देखो, एक जो है ना आपको याद रखना चाहिए, अगर प्रीफर देखो कभी कभार ना यहाँ पे ना देखे, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक देगा, क्योंकि कुछ लोग ना प्रीफर के साथ दैन प्रीपोजिशन फिल कर देते, गलत। प्रीफर के साथ टू प्रीपोजिशन आता है, बहुत बढ़िया, तो टू यहाँ पे लगा हुआ है। अब कह रहा है किसी फैक्ट्री में और या फर्म पर
तो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो इन का यूज करोगे। वुड यू प्रीफर टू वर्क इन अ फैक्ट्री और ऑन अ फार्म, ठीक है, तो इन अ फैक्ट्री होगा ना, क्लियर है कि किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं हम लोग। और मोशन के साथ तो यहाँ पे नहीं बता रहे, आप काम कर रहे हो फैक्ट्री में तो कहोगे सर काम करते वक्त तो मोशन होता है, अरे भैया वो हम नहीं बता रहे, आपके काम को बता रहे हैं ना कि आप किसी फैक्ट्री में भी काम चल रहा है आपका, तो आप इंटर थोड़ी कर रहे हो। जब हम लोग इंटर करने के अर्थ में बात करेंगे मोशन के साथ तब वहां पे इनटू का यूज करते हैं। आगे देखो, यू कैन प्ले विथ दीज किटन्स क्वाइट सेफली, ठीक है। अब यहाँ पे पैसिव बनाना है इनका, तो यू कैन है ना, तो पहली बात तो कैन का पैसिव क्या बनता है, तो कैन प्लस में बी और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो कैन बी कहाँ पे है, देखो कैन प्लेड कहना गलत है, कैन के साथ कभी भी भी3 नहीं आता, कैन बी के साथ पैसिव वॉइस में भी3 आता है, तो कैन प्लस भी3 कहना गलत है। कैन प्ले तो होगा नहीं बिकॉज इनका कैन बी प्लस भी3 होना था, और कैन प्लेड तो गलत है, तो कैन बी प्लेड यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, तो आप आंख बंद करके भी डी को मार देते आंसर, तो सही हो। पैसिव वॉइस बनाने का रूल पता होना चाहिए। अब देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या कह रहे हैं, द मैन सेड नो आई रिफ्यूज टू कन्फर्स गिल्ट, ठीक है। अब उसने पहले ही मना कर रखा है नो। अब देखो ये रिफ्यूज वर्ड भी आ गया और नो भी आ रहा है, तो ये समझ लो कि वो एकदम जोर दे कर ना, एकदम ना, ठीक है, मैं मना भी कर रहा हूँ और ना भी कह रहा हूँ, तो इसका मतलब पूरे जोर दे के मैं कह रहा हूँ। जब भी जोर दे के हम ऐसा कुछ वर्ड यूज करते हैं तो डायरेक्टली रिफ्यूज कहना गलत है, एम्फैटिकली रिफ्यूज कर रहे हैं, मतलब जोरदार मना कर रहे हैं, उसको जोर दे के मना कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में ऑप्शन नंबर आपका सी, द मैन एम्फैटिकली रिफ्यूज टू कन्फर्स गिल्ट, मतलब वो दोस्त को एक्सेप्ट करने के लिए वो बिल्कुल भी मना कर रहे हैं कि हमने नहीं किया गलती। आगे देखो, सिनोनिम ऑफ गार्निश, गार्निश का मतलब होता है एक तरीके से सजाना, एडर्न बिल्कुल भी इसका सिनोनिम है, तो ये जो चीज़ है पहले से पढ़ाए हुए है। आगे देखो, एंटोनिम ऑफ हॉस्टिलिटी, ये भी कुछ ज़्यादा छेड़ने वाली चीज़ नहीं है, हॉस्टिलिटी का मतलब होता है शत्रुता, उसका उल्टा हो जाएगा फ्रेंडलीनेस, बिल्कुल भी दोस्ताना। फिर कह रहा है इन कोल्ड ब्लड, मतलब निर्दयता पूर्वक, ये एक क्या है एडियम फ्रेज पूछा जा रहा है, बिल्कुल भी निर्दयता पूर्वक, तो निर्दय हो क्या कहते हैं, निर्दयी कहते हैं क्या उसको, हाँ निर्दयी कहते हैं ना उसको, रूथलेसली, ठीक है, बिल्कुल भी आपको मतलब इमोशन ना हो, उस टाइप से किसी की हत्या कर दे रहे हो, मर्डर कर रहे हो, तो इस सिचुएशन में कहते हैं इन कोल्ड ब्लड, रूथलेसली। आगे देखो, छात्रों की एक पंक्ति में गणेश अंतिम से 7वें नंबर पर है, लास्ट से भी अगर काउंट करते हैं तो 7th नंबर पे आता है, और दूसरे से मतलब ऊपर से काउंट करते हैं, दूसरे का मतलब अब एक बार नीचे से काउंट कर ले, दूसरा और कौन सा ऊपर से काउंट करते हो तो 11th पे आता है, तो एक ही इंसान को 2 बार हमने काउंट किया, एक बार ऊपर से तो ये 11 नंबर पे आया और नीचे से तो 7 नंबर पे, तो इसको जोड़ो टोटल 28 आ गया, सॉरी 18 आ गया, तो क्या टोटल 18 लोग हैं, नहीं हम लोग एक बार माइनस करेंगे बिकॉज ऊपर से और नीचे से एक ही इंसान को हमने काउंट कर रखा है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनता है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ये चीज आपको समझना थोड़ी सी जरूरी है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, 22 नंबर कह रहा है लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाएं से 9th पोजीशन पे है, ये कमला जो है ये 9th पे है और वीना जो है ये 16th पे है, यदि वे अपने स्थानों की अदला बदली कर ले तो कमला 25वीं हो जाती है, 25th हो जाती है, तो पंक्ति में कुल कितनी है, तो वीना का और कमला का दोनों का जो लास्ट वाला पोजीशन है, तो वीना का एक ही पोजीशन और कमला का ये है, दोनों को ऐड करो 41, और कमला का कमली कर दिया हमने 2 बार काउंट करके, तो कमली को हटा दो, कमला को ले आओ 40, ठीक है, तो 40 जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भी सही आंसर है। अब यहाँ पे 41 कह रहे हो तो भैया सोचो, ये कमला को कमला कमली, देखो कमली कमली सॉन्ग सुन कह रहे हो तो कमली कमली 2 बार काउंट हो गई है, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, तो 2 बार नहीं सिर्फ इसको 1 बार काउंट करना है ना, तो 1 माइनस कर दो बिकॉज हमने 2 बार इसको काउंट किया था। क्लियर, आगे देखो 23 क्या कह रहा है, दिए गए प्रश्न में बताओ इन सब में से डिफरेंट कौन सा, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे ये भी हो सकता है, कुछ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कौन सा सही है ये चीज़ बता कह पाना मुश्किल है, ठीक है, तो चलो मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, तो आप आंसर बताओ फिर इसका क्या, देखो सिंपल सा लॉजिक है, इसका आंसर हो जाएगा ABCD में से कोई एक आंसर है, अब कौन सा है ये समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो ये लग रहा है ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 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 तो फिर क्या करे सर, कुछ नहीं करो सर, अब एक काम करो सर, देखो 1 3 3 में अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 4 इज नॉट इक्वल टू 3, 1 4 5 में अगर हम 1 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा 5, तो जो कि बराबर है, तो इसका 1 और 4 को ऐड करोगे तो 5 के बराबर है, ठीक है, और इसका 1 1 को ऐड करेंगे तो 14 के बराबर नहीं है, 1 + 5 को ऐड करोगे तो 0 के बराबर नहीं है, तो कह सकते हो ऑप्शन नंबर 20 तरीके से बिल्कुल भी सही है, या फिर अगर कुछ और भी लॉजिक लगता है तो आप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लो 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 17 को 24 बना रहे हैं, सॉरी 17 को 14 बना रहे हैं,
14 को 22, तो 22 को क्या बना दें, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे ना, सिंपल सा लॉजिक है। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 34, और 34 में से कितना माइनस किया, यहाँ पे 20 माइनस कर दोगे तो 14 आ जाएगा। अगेन 14 इंटू 3 करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 42। इसमें से 20 माइनस करोगे तो 22 आ जाएगा। इस बार 4 से मल्टीप्लाई करना है ना अपने को। 88 माइनस 20 बराबर 68, तो है क्या, ऑप्शन नंबर डी में। अब आगे चेक कर लेते हैं 68 को इतना मल्टीप्लाई करके, ये कितना हो जाएगा, 340 माइनस 20 बराबर 320 आ रहा है बिल्कुल भी। चलो सीरीज फॉलो कर रहा है तो करेक्ट आंसर 68 हो गया। 320 को 6 से मल्टीप्लाई करके आप 20 माइनस करा लेते तो आ जाता 1920 माइनस 20 बराबर 1900, ठीक है। तो क्लियर है, आगे देखते हैं 25, या फिर मैं इसको भी लिख दूँ क्या, यहाँ पे 320 इंटू 6 बराबर हो जाएगा 1920 माइनस 20 बराबर 1900। तो आपका ये जो सीरीज है इनको फॉलो कर रहे हैं तो बट करेक्ट आंसर है 68। आगे देखते हैं भाई साहब 25 नंबर कह रहे थे, देखो सी के बाद सी वाई, बी के बाद एफ यू जी है, आई क्यू एल एल एम क्यू ओ आई बी। तो सुनो सी के बाद क्या है ना, एफ है, एफ के बाद आई है, आई के बाद एल है, एल के बाद ओ है, तो ओ के बाद क्या होगा, देखो इसमें सी के बाद डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, तो इसमें क्या किया, +3 कर रखा है, ठीक है। तो ओ +3 करोगे तो पी क्यू आर होगा, और आर से स्टार्ट होने वाला खाली और खाली, ऑप्शन नंबर सी है। तो बस इतने सही आंसर आ रहा है तो फिर हम आगे काहे चेक करें, हमारे पास समय की बहुत कमी होगी। आंसर करो, ठोक कर निकल लेने का। 26 नंबर क्वेश्चन करो, एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, एक पासे में 2 स्थितियां, यदि शीर्ष पे 4 है तो बताओ कौन सबसे नीचे होगी। शीर्ष पे अगर 4 है तो 3 एंड 5 तो किसी कीमत पे नहीं होगा, उसका उल्टा, बिकॉज एडजेसेंट सरफेस है। एडजेसेंट सरफेस का मतलब क्या हुआ, सटा हुआ भाग, तो सटा हुआ भाग कभी भी उसका उल्टा नहीं हो सकता, तो 3 तो कभी इसका आंसर होगा नहीं। क्लियर। अब 1, 2 एंड 6 में क्या हो सकता है, सॉरी 3 तो बिल्कुल भी नहीं हो, बिल्कुल क्लियर बात है। 1, 2 एंड 6 में क्या हो सकता है, तो ये चीज़ एक देखो मेरे को, दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है। अगर क्लॉकवाइज बात करें तो 3 के जस्ट बाद 4 आता है और इसके जस्ट बाद क्या आता है, 1, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1। क्लॉकवाइज अगला जो होगा ना, दोनों में जो सेम है वो चीज़ कह सकते हो, ठीक है। आगे देखो, अब एक कोड में कुछ लिखा हुआ है, जैसे m का मतलब है डिवाइड करना, n का मतलब मल्टीप्लाई, o का मतलब प्लस, p का मतलब माइनस, ठीक है। अब इसको ना हम लोग इस इक्वेशन में रखेंगे, 2o 3p 6m, m ही है ना 6 के बाद, नहीं n है, ठीक है। रुक जा भाई, इसको इरेज करते हैं, 6n है, pm 6p 5o9 है। अब इसी को एक बार मिला लेते हैं, 2o 3p 6n 3m और फिर 6p 509 509 है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, अदरवाइज काम गड़बड़ होगा। o का वैल्यू क्या है, प्लस, तो प्लस कर दो, 3 के बाद p का वैल्यू माइनस है तो 6 कर दो, n का वैल्यू मल्टीप्लाई है, m का वैल्यू डिवाइड है, 6p का वैल्यू माइनस है तो 5o का वैल्यू प्लस है तो 9। अब क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते, अब इनको सॉल्व करो। पहले डिवाइड होता है तो 6 इंटू 3/6 माइनस 5 प्लस इतना, ये कट के फिर अगेन 3 बच जाएगा ना, ये दोनों जोड़ो, 2 + 3 5, यहाँ पे रुको, प्लस नहीं हो सकता कभी भी, यहाँ पे ना पहले मैं लिख देता हूँ 2 + 3 -3 -5 प्लस में 9। अब देखो इनको एक साथ जोड़ो, 3 and 2 5 और 9 14 हो जाएगा, तो 14 माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये इतना। अगर इनको जोड़ेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, तो 6 आना चाहिए बिल्कुल भी, तो 27 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो बहुत बढ़िया, समझ गए तो उससे भी बढ़िया। आगे देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ये सवाल बनाओ, ये आपका एज प्रॉब्लम का, एज प्रॉब्लम को सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया बट आ सकता है एग्जाम में, नो डाउट। तो फिर सॉल्व करके देखते हैं क्या है इसकी कहानी, ठीक है। ये कह रहा है क्या भाई साहब, 5 साल पहले एक कहानी होती है। 5 वर्ष पूर्व एक माँ की आयु अपनी पुत्री से 3 गुनी थी। बहुत बढ़िया, 5 साल पहले थी, फिलहाल 5 साल पहले क्या थी, उसकी माँ की आयु उसकी डॉटर की आयु की 3 गुनी थी, तो 3:1 कह लो। तो 5 साल पहले अगर उसकी माँ 3x एज की थी तो उसकी बेटी x एज की हो जाएगी। तो प्रेजेंट एज कितना होगा, प्रेजेंट में उसकी माँ की आयु जो थी वो 3x + 5 थी और प्रेजेंट में उसकी डॉटर की आयु क्या थी, x + 5 थी। ये चीज़ माइंड में रखना, लिखना नहीं है एग्जाम के टाइम पे, माइंड पे रखना है।
तो 5 वर्ष बाद, अब प्रेजेंट के 5 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु पुत्री की आयु से दोगुनी हो जाती है। अब सुनो, 5 वर्ष बाद जो होता है कुछ ऐसा, तो फिर कह रहा है आज की पुत्री की आयु कितनी है। देखो 5 साल बाद ना, प्रेजेंट कितना है 3x और 5, इनका क्या हो जाएगा 3x, डाउटर की x + 5 होगा ना, ये 3x नहीं होगा, x + 5, ठीक है। अब ये तो प्रेजेंट है, अब अगले 5 साल बाद, आने वाले 5 साल के बाद इन दोनों का रेशियो चेंज हो जाता है। अब उसकी माँ की जो हो जाती है ना वो 2:1 की हो जाती है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, 3x + में 10 डिवाइडेड बाई x + में 10 = 2/1, तो क्या हो जाएगा 3x + 10 = 2x + में 20, x = 10। तो ये x = 10 आ गया। तो कह रहा है आज पुत्री की आयु कितनी है, तो आज तो उसकी प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में डाउटर x + 5 की है, तो 10 + 5 बोले तो 15 की है, अंडर 18 है, इसको दूर रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल भी सही है। आगे देखते हैं 29 में कह रहा है कि देखो दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार लिखो। तो कॉन्वेंस, ठीक, कन्विंस और कन्वर्स, कॉन्वेनियंस, कॉन्वेलेंस, ठीक है, और कन्वर्स, इनमें से बताओ पहले कौन आएगा। पहली बात तो ये सब में CON भी, CON भी, CON भी और CON भी है, बट उसके बाद भी के बाद इसमें I है, इसमें E है, इसमें A है, इसमें E है, तो पहले नंबर पे A आता है, नहीं, इसमें भी E है और 4 में A है, क्योंकि पहले नंबर पे 4 वाला आएगा बिकॉज इसके अंदर A है। तो 4 के बाद क्या करें, अब देखो I लास्ट में आएगा, एक सबसे लास्ट में आएगा बिकॉज I है। अब E के बाद इसमें R है, E के बाद इसमें N है और E के बाद इसमें R है, तो R पहले आएगा कि N, तो पहले N आएगा, तो 4 3 हो जाएगा, 4 3 एंड लास्ट में 1 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। तो 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगली बात समझ में। चलो 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 30 नंबर कह रहा है इनमें से सबसे डिफरेंट बताओ कौन सा हो जाएगा। तो डिफरेंट पूछा जाए तो हमेशा तत्पर रहना कि कहना क्या चाहता है। देखो O के बाद क्या है, M N L M, फिर T के बाद O Q, W के बाद U V, R के बाद P, ये क्या है क्यों, ठीक है। इसमें एरर पूछ रहा है कहाँ पे, क्लियर। देखो इसमें MN कंटिन्यू है, UB कंटिन्यू है, PQ कंटिन्यू है, बट OQ कंटिन्यू नहीं है, एक गैप के बीच में। तो करेक्ट आंसर मार दो, ऐसे ही दिख जाता है वो B नंबर। आगे देखो, अब मैथ की तरफ चलते हैं। मैथ देखो मैंने फुल मॉक टेस्ट थंबनेल पे लिखा था बिकॉज इसमें 40 क्वेश्चंस है। फुल इसलिए लिखा था क्योंकि सारे सब्जेक्ट से मिक्स करके डाले गए इसके अंदर से, कुछ भी सब्जेक्ट छोड़ा नहीं है जो कि एग्जाम में आता हो, और यहाँ पे छूट गया ऐसा है ही नहीं। ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन डाले गए यहाँ पे। आगे देखो, कह रहा है क्या अमित और अनिल की औसत वर्तमान उम्र 32 है। ये अमित है और साथ में अनिल है। अनिल का पर्यायवाची आग होता है, ठीक है। दोनों की वर्तमान आयु क्या है, 32 वर्ष। तो एग्जैक्ट एज कितना होगा, 32 × 2 बोले तो 64। और कह रहे हैं अमित जो है ना ये अनिल से 6 साल बड़ा है, ठीक है। तो अमित माइनस अनिल करोगे तो इनके बीच का डिफरेंस 6 साल आएगा, तो इनको जोड़ो तो प्लस माइनस कट जाएगा, तो 2 अमित बराबर हो जाएगा 70। तो अमित का उम्र कितना हो जाएगा, 70/2 बोले तो 35। तो अनिलवा कितना साल का हो जाएगा, तो ये अमित से 6 साल छोटा है। तो 35 में से 6 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा मुन्ना, तो जो बचेगा आपका 29, 9 6 15 होता है। तो ऑप्शन नंबर 29 होना चाहिए बिल्कुल भी मेरे अकॉर्डिंग, तो इतना ही आ रहा होगा आपका भी ऑप्शन नंबर है, ठीक है। हाँ 35 था ना, तो 35 में से 6 करा लो, 29 ही आएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 32 कह रहा है रोहित और रोनित, अच्छा रोहित है और रोनित है, नाम थोड़ा सा अजीब है। एक दोनों ना एक ही बिंदु से चलना स्टार्ट करते थे। वो इधर जाता है, वो इधर जाता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। और इसका जो स्पीड है ना रोहित का 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और रोनित जो जा रहा है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो 20 मिनट के बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, देखो कैसे डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या है, जब एगो इधर जाएगा और एगो इधर जाएगा तो सिचुएशन में स्पीड 1 प्लस में स्पीड 2 करते हैं, रिलेटिव स्पीड के नाम से जानते हैं इनको हम, ठीक है। तो ये क्या है 15 प्लस में 21, और ये स्पीड 20 मिनट है, तो इनको घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दोगे, ये कितना हो जाएगा 36 × 20/60। तो ये हो जाएगा 3 बार में कटेगा और ये 12।
12 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लेंगे दोनों मिलके 20 मिनट के अंदर। दोनों मिलके नहीं, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा वो 12 किलोमीटर। दोनों आप अपनी का भाग रहे हैं, ठीक है। एगो इधर भागता है तो एगो इधर भागता है, फिर 20 मिनट के बीच में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा वो 12। अगर सेपरेट सेपरेट पूछता है कि बताओ रोहित कितना किलोमीटर जाएगा, तो 21 इंटू 20/60 कर लेते। अगर रोनित का पूछता तो 15 इंटू 20/60 कर लेते, तो 7 और 1 का 5 आ जाता, 7 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। आगे देखो 33 कह रहा है ये पॉलिनोमियल है का, हाँ कह रहा है x² प्लस में 3x प्लस में p में p का मान ज्ञात करो यदि शून्यक बहुपद का एक शून्यक 2 है। तो इसका मतलब हो गया इस इक्वेशन को 0 के बराबर करो और x बराबर 2 रख दो। ये सब तो पेड कोर्सेज के अंदर पढ़ा रखा है। तो x² का वैल्यू क्या करोगे, 2 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू 2 प्लस में p बराबर 0। ये हो जाएगा 4 6 p बराबर 0, तो p बराबर -10। ऑप्शन नंबर खड़े खड़े बी को कर देना आंसर, ठीक है, और आगे निकल देना। अगला सवाल क्या कहता है 34, एक वस्तु को 15% और 10% की दो डिस्काउंट दी जाती है, ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट दी जाती है, और उसके डिस्काउंट देने के बाद उसको 642.60 रुपीज में बेचा जाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? उसका अंकित का मूल्य जो है ना, ये मार्केट प्राइस इंटू क्या कर लोगे आप, पहले 15% का डिस्काउंट दोगे तो 85% पे बेचोगे, फिर उस पर 10% का डिस्काउंट दोगे तो 90% पर, और फाइनल इसका वैल्यू हम लोग 642.60 की जगह पे हम लोग बटा 100 कर देते हैं। ये 100 कट जाएगा, इनका ये 0 यहाँ से हम लोग मार के गोली कटा देंगे, तो मार्क प्राइस बराबर क्या हो जाएगा 6426 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 85 इंटू 9। तो 9 से डिवाइड मार के देखते हैं, 9 सत्ते 63, 9 एकम 9, 10 का 12, 9 चके 36 हो गया। 17 पचे कितना होगा 85, और ये होगा 17 तिया 51, 17 चके 68 और 69 17 71, 17 दूनी 34, 42 बार में कट जाएगा। और ये कितना हुआ था 17 पचे 85। तो यहाँ पे अब जो है ना ये हो जाएगा 5 2 520, 5 2 10, एक 0 हो गया, 42 इंटू 20 ये हो जाएगा 840। 840 रुपया उसका हो गया अंकित का मूल्य, मतलब मार्क प्राइस, अंकित मूल्य जिसको हम लोग कहते हैं। और ये जो कैंसिल करने का या फिर कटाने का जो तरीका है वो आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते थे, जरूरी नहीं है कि सामने वाले का देख के ही वही कॉपी करेंगे, नहीं, आपको जैसे आसान लगता है कटाने का वैसे ही कटा लो। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है 35 नंबर, क्या रहा है ये क्या है, इसकी क्वेश्चन थोड़ी सी मतलब सड़ियल टाइप का है। 3.8 माइनस 4.2 डिवाइडेड बाई 0.7 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 5 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 0.5। ऐसा क्वेश्चन देख के माथा सनक जाता है, बट कोई नहीं है, हम लोग हैंडल कर लेंगे, सन की टाइप के इंसान है हम लोग, ठीक है, हमारे लिए कुछ नहीं है ऐसा। 3.8 माइनस क्या करोगे 4.2 डिवाइडेड बाई 0.7, क्लियर, मल्टीप्लाई 3 प्लस में 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.5। एक चीज़ देखो, अब यहाँ पे ना 0.5 को ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लोग किसी और तरीके से लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, 0.5 नहीं लिखेंगे 5, और ऊपर में इसका पॉइंट की जगह पे 10 डाल दो, ये 5 कटेगा नो डाउट। अब ये पॉइंट जब पॉइंट के बाद दोनों के बाद एक एक डिजिट है तो पॉइंट कट जाएगा, और ये 7 ना 6 टाइम में कटा देगा इनको। ये 3.8 माइनस क्या हो जाएगा 6 इंटू मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा, प्लस में ये 2 इंटू 10 20, क्या हो जाएगा भाई साहब 23.8 में से अगर हम 18 को माइनस करा लेंगे तो 19 20 21 22 23, 5.8 आपका जो है करेक्ट आंसर बच जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल भी सही और सटीक उत्तर है। आगे देखो भाई साहब 36 में कह रहा है 10 लड़कियां, 10 लड़कियां एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकती हैं, ठीक है। 10 गर्ल्स कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, ठीक है, एंड ये इसकी तुलना करेंगे 5 लड़के से, 5 बॉय कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। तो इनका रेशियो निकालो भाई साहब, ये हो जाएगा 5 2 इतना 10, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 10 और ये 4 3 12, और ये 2 2 कटा लोगे तो गर्ल्स रेशियो बॉयज बराबर आ जाएगा 1/3। तो मतलब गर्ल का 1 तो बॉय का 3। ओके सर, ओके। आगे देखो कह रहा है तो ठीक है 3 लड़के 3 बॉयज प्लस में 6 गर्ल्स मिलके इसको कितने दिन में खत्म करेगी, तो x डेज में खत्म करेगी। और किसी एक इक्वेशन को यहाँ पे रख लो, या तो इस वाले को या फिर इस वाले को इस साइड इसके बराबर कर दो। तो हम y को रखते हैं 5 बॉय इंटू 8, अब गर्ल को भी रखते हैं ना 10 गर्ल इंटू 12, तो सेम आंसर आता। अब b का वैल्यू क्या है 3 और g का वैल्यू क्या है 1, तो 3 इंटू 3 लिखो यहाँ पे, प्लस में 6 इंटू 1 इंटू x डेज में कंप्लीट करेंगे, ये
गर्ल का नहीं, बॉय का है ना, 5 × 3 मल्टीप्लाई 8, ये हो जाएगा 3×3 = 9, 9×6 = 15, x × 5 3 × 8, ठीक है। ये 5×3 = 15, 15 कट के तो x बराबर 8 हो गया। तो कह रहा है उस काम को वो मिलजुल के प्यार से मिलके भाई बन के उसको 8 डेज के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आई होप कि इसके अंदर कुछ भी दिक्कत नहीं होगा आपको। 8 डेज इसका सही आंसर आ रहा है। आगे देखते हैं 37, ए और बी किसी काम को, देखो ए जो है 15 डेज में और बी इस काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो वे एक काम को शुरू करते हैं लेकिन बी 2 दिनों के बाद काम छोड़ के भाग जाता है, बाहर चुट्टा। अब ए शेष कार्य को पूरा करेगा, मतलब जितना बचा काम है पूरा करेगा। तो कार्य पूरा होने के लिए आवश्यक टोटल डेज बताओ। तो ए मान लेते हैं x दिनों तक काम किया लेकिन वो 15 दिन में कंप्लीट कर सकता था, और चुट्टा जो बी था सिर्फ वो 2 दिन तक काम किया लेकिन उसकी क्षमता 20 दिन तक खत्म करने की थी। दोनों काम मिला के एक काम था। तो क्या करोगे, x प्लस में x/15 बराबर 1 - 2/10, ये क्या हो जाएगा x बटा में 15, ये हो जाएगा कितना 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 10 में से ये जाएगा तो 8/15, तो ये हो जाएगा 5×3 ये 10 है ना, ये 5×2 ये 4 बार में कटेगा, x बराबर हो गया 12 डेज। तो 12 डेज आ रहा होगा, आप कटा लो अपने तरीके से, जरूरी नहीं कि सामने वाले का देख के कॉपी मारेंगे यार। यहाँ पे हमने 10 लिखा था, ठीक है। अब बटा पे का जोड़ घटा होता, बटा पे का जोड़ घटाव भी ना करोगे अपने से तो क्या करोगे मुन्ना। आगे देखो 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 - 7x/15 प्लस में 2x = 0 है, तो x का वैल्यू बताओ। अच्छा सुनो, यहाँ पे 15 + 2x को अगर हम इस साइड ले जाएंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टोपा हो जाएगा, कुछ नहीं। 3 - 7x = 0 मल्टीप्लाई 15 प्लस में 2x करोगे तो उसकी ज़िंदगी झंड हो जाएगी, मतलब 3 - 7x = 0 बन जाएगा। तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 7x, तो x बराबर क्या हो गया भाई 3/7, ये है इनका औकात 3/7 वाला, ठीक है। चलो आगे देखो 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक बैंक एक निवेशक को 5 साल में उसकी प्रारंभिक जमा राशि का 2 गुना देता है, जहां ब्याज साधारण ब्याज है। तो ब्याज की दर बताओ। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो वाट, और मान लो प्रिंसिपल कितना था, पी रख लो, और उनका ना क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं यार इनका प्रारंभिक जमा राशि का 2 गुना, मतलब वो अमाउंट कितना था 2 गुना था तो 2p, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, तो 2p - p करोगे तो खाली उसका सिंपल इंटरेस्ट भी p रुपया मिला, तो p/100 = होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो p कितना था हमारा, p था रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, वाट कर लो। टाइम कितना था भाई साहब 5 ईयर्स बाई 100 = SI कितना था p रुपया, तो p तो कट गया, ये 5×2 से कट गया, वाट बराबर आ गया 20। वाट का मतलब क्या बोले, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसको सीधे दुगना मिल गया। हमसे कोई मिले हम तो तुरंत पैसा डाल देंगे यार, इतना 20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर कोई बैंक देवे लगेगा तो ऐसा तो कोई माई का लाल पैदा ही नहीं है, कोई बैंक 20% दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सपने में ही दे रहा है कोई दिक्कत नहीं। अब एक और क्वेश्चन देखो, जब भी कह रहा है 1000 रुपये को मूलधन पर 20% की दर से 3 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच कितना अंतर होगा। 3 वर्ष का, देखो मैंने यूट्यूब पे फ्री वाले में पढ़ाया था, 2 वर्ष का और 3 वर्ष का अलग अलग फॉर्मूला। तो 3 वर्ष वाले के लिए क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ाया था, तो p × r²/100 × 300 प्लस में r/100, ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया था। तो p का वैल्यू क्या है 1000 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 20%, तो 20 × 20 कर दो बाई 100 मल्टीप्लाई 300 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट r है, तो यहाँ पे अगर हम 20 कर देंगे तो 320/100 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 0 0 कटाना शुरू करो, 1 2 1 2, ये 1 2 कटा लो, इनका 2 0, क्लियर है। तो क्या मिलेंगे 10 × 2 × 2 × 320, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 4 3 12, मतलब यहाँ पे 0 0 कुछ कम कट गया क्या, आपसे पाप हो गया है क्या, देखते हैं रुको। हाँ एक पाप हो गया, देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पे एक पाप कर दिया हमने, इसको पूरा ब्रैकेट में डालना था, ठीक है। एक और 100 लिखना यहाँ पे चाहिए था ना नीचे, 100 × 100, एक 0 और कटेगा यहाँ पे, एक 0 और कटाओ तो फिर इनका औकात ये क्या बचेगा 0 खत्म, और यहाँ पे 32 बचेगा खाली। तो 32 × 2 दूनी 4, तो 32 × 4 कर लो, 4 दूनी 8 4 3 12, 128 रुपया हो जाएगा, बिल्कुल भी सिर्फ और सिर्फ 128 रुपया। तो यही पाप हमसे हुआ था जो कि बर्दाश्तनीय नहीं था। आगे देखो जाने से पहले फिर से याद दिला दूँ, आप में से जितने लोग कोस्ट गार्ड का अगर पेड कोर्स लेके नहीं पढ़े हो तो एक बार पढ़ लो, आपके लाइफ में बहुत हेल्प मिलने वाला है। सिलेक्शन के लिए गाइस पैसा खर्च करना मत सोचो,
और आप अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज बाई करना चाहते हो तो 2.0 एंड 1.0 दोनों बाई कर लो, दोनों सेक्शन 1 के लिए। जितना टेस्ट सीरीज दे के जाओगे एग्जाम से पहले रेगुलर, अब ना एक टेस्ट सीरीज रेगुलर दो, हो सके तो 2 टेस्ट सीरीज भी दो, सुबह और एक शाम, बहुत हेल्प करेगा आपकी स्पीड बूस्टअप करने में। और जिस टॉपिक से ये मिक्स प्रैक्टिस सेट है ना एग्जाम जैसा, तो जिस टॉपिक से आपकी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं वो सुधारने की कोशिश करोगे टेस्ट सीरीज लगाने के बाद। तो डाउनलोड करो A2Z स्टडी ऐप। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। जो भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पे पूछ लेना हमारे टीम मेंबर से कि कौन सी चीज़ों को कैसे बाई करना है।